मेरा ख्याल है वो वायरस आ गया स्टार्ट हो जाता है कोरोना वायरस ना हो नफ्से हमारा था वायरस है जी कोरोना वायरस ऑक्सीजन सिफात कायद आप शेख साहब मैं अच्छा या कुर्सी थोड़ी नहीं ये देखो हाँ वो टेप लगाते हैं थोड़ी पीछे हो जाती है कई बार बस नहीं ये आज कैमरा कोई ज्यादा ही इसके साथ मैं कोई इस कुर्सी को उठा ही ना दे ये फिर तंग करेगी नहीं इसमें सिर्फ ट्रास लगा जगह पूरी पूरी है नहीं ये कल नहीं थी ये थोड़ा सा कैमरा शायद पर सही है उस साइड से चेक कर लेंगे सर्चिंग में आ रहा है मैं इसको उठा लेता हूँ हाँ ठीक है ताकि मैं तो बैठे तो नहीं हाँ जी ये सही खैर कोशिश कर ये जगह मैंने देखी है उस साइड पर अपनी कुर्सी भी ऐड की गई है पहले 4 ही थी तब वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ ज़रा चेक कीजिएगा आ रही है कि नहीं। किताबुल जिहाद का मुताला कर रहे थे तो अगली हमारी बहस है जिहाद की मशरूइयत कब हुई। जिहाद कब मशरू हो जाता है, या जैसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि जी जिहाद कब फ़र्ज़ होता है। बहरहाल इस पे फ़ुक़हा के यहाँ बहुत डिबेट है, तो अभी हम उसमें एक नुक्ते नज़र को पढ़ रहे हैं। पहली हालत तो ये है कि दिफ़ाई नफ्स के लिए, दिफ़ाई माल के लिए, या किसी इस्लामी मुल्क या मुसलमान मुल्क के दिफा के लिए। इसके लिए इन्होंने बतौर दलील क्या चीज़ ज़िक्र की, वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम। एक तो ये कि जो तुमसे क़िताल करते हैं तुम उनसे क़िताल कर सकते हो, जो तुमसे क़िताल करते हैं, तो मतलब दिफाई क़िताल की इजाज़त है। ठीक है, बस उसमें सिर्फ़ ये हुक्म दिया गया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। ज़्यादती ना करो, क़िताल में भी या मैदान जंग की भी कुछ न कुछ अखलाकियात सिखा दी। इसी तरह एक रवायत सुबी दाऊद की, मन कुतिल दून माली फ़हुव शहीद, जो अपने माल की हिफाजत में मारा गया वो शहीद है।
तो गोया माल, अपना माल बचाने के लिए भी किताल कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है कि अपने माल की हिफाजत करो। वमन कोतिल दून दमी ही फहुव शहीद, और जो अपनी जान बचाते हुए मारा गया, ये वही बात हो गई कि ये दिफाई किताल हो गया ना, तो वो भी शहीद है। वमन कोतिल दून दीन ही फहुव शहीद, और जो अपना दीन बचाते हुए मारा गया वो भी शहीद है। वमन कोतिल दून अहली ही, और जो अपने अहले खाना को बचाता हुआ मारा गया वो भी शहीद है। तो ये सुनन तिरमिज़ी और सुनन नसाई की रवायत है। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो कुरान मजीद में कौल नकल किया है, वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना, ये ग़ालिबन यहूद की बात हो रही है कि क्या हो गया कि हम अल्लाह के रास्ते में किताल नहीं करें, जबकि हमें हमारे घरों से और हमारे बेटों से बेदखल कर दिया गया। तो गोया घरों से और बेटों से बेदखल करना ये बहुत बड़ी वजह है किताल की। जुल्म है ना, किसी ने आप पे जुल्म किया, कहने का मकसद ये, आपको बेघर कर दिया या आपकी औलाद छीन ली, ठीक है। पुराने ज़माने में तो ये होता था ना, ग़ुलाम बना के ले गए, उठा के ले गए। तो अब इसके बदले में जो किताल होगा, अपनी ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर, अपना शहर, अपना मुल्क हासिल करने के लिए या उस पर गैर मुल्की कब्ज़े को ख़त्म करने के लिए, तो ये दिफाई किताल है। अब जैसे अमेरिका के अफ़गानिस्तान में बैठ गया, ठीक है, तो ये सब जो है वो दिफाई किताल है। फ़लस्तीन की जगह पे आके इज़राइल बैठ गया। दूसरी सूरत क्या है कि अल्लाह की तरफ जब हम दावत दें और उस दावत में कोई रुकावट डाले, दावत में रुकावट डाले कि अल्लाह का दीन हमने लोगों तक पहुंचने नहीं देना। अच्छा, ये अल्लाह ताला ये कहते हैं भाई मेरी मखलूक है और दीन भी मेरा है, ज़मीन भी मेरी है, तो ठीक है, मैंने उन्हें इख्तियार दिया है कि वो चाहें तो कुफ्र करें, चाहें तो ईमान ले आएं, लेकिन कोई बंदा इसमें रुकावट ना बने कि मेरा मैसेज उस तक पहुंच जाए, क्योंकि मकसद मेरा क्या है, आजमाइश, और आजमाइश तभी कायम होगी जब उस तक मेरा मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, मैसेज पहुंचने के बाद वो इनकार करता है, वो कबूल कर लेता है, वो उसकी मर्ज़ी है, उसको आखिरत में देखा जाएगा, लेकिन उस तक मैसेज पहुंचे ये अल्लाह का सबसे बड़ा हक है, क्योंकि अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की मखलूक है। अब अल्लाह के इस मैसेज पहुंचने में जो रुकावट बनेगा उससे किताल जायज़ है, यानी दावत दीन में। अब इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि अगर कुछ लोग ईमान लाना चाहते हैं, अब कोई रुकावट बन जाता है कि जी हमने तुम्हें मोमिन नहीं होने देना, अब उससे किताल किया, भाई क्यों, तुम जबर क्यों कर रहे हो लोगों पे, जो मुसलमान होना चाहते हैं उनको मुसलमान होने दो। या कोई जो है ना वो मना कर देता है कि जी हम दावत नहीं देने देंगे, तबलीग नहीं करने देंगे, आपका मैसेज जो है ना वो हम नहीं पहुंचने देंगे, उससे किताल हो सकता है। इस बुनियाद पे कि मुसलमानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, मनमाना जिम्मेदारी नहीं है, मनमाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया गया ना कि आप इन पे दारोगा नहीं है, ठीक है, वमान तालीहिम बिजब्बार, आप इन पे कोई ज़बरदस्ती करने वाले नहीं हैं। कलमा पढ़वाना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, हमारी ज़िम्मेदारी इतनी है कि हम एक दफ़ा उन तक मैसेज पहुंचा दें कि भाई ये मैसेज है, अल्लाह की तरफ से आया, बस। ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, क्या है, आप रोज़ाना दिन में आप सैकड़ों बातें सुनते हैं, एक बात और सुन लें इसमें क्या इशू है। अब इसमें जो रुकावट बनता है तो अब ज़ाहिर बात है ये बहुत बड़ी रुकावट है। अल्लाह ताला कहते हैं ये जिहाद और किताल की वजह बन सकती है। तो दाई को तबलीग से रोकना या जो ईमान लाना चाहता है उसको ईमान लाने से रोकना, इस्लाम में दाखिल होने से रोकना, या वो जो ईमान ला चुके हैं उनको
उन पे तशद्दुद करना ताकि वो वापस जो है वो गैर मुस्लिम हो जाएं, नॉन मुस्लिम हो जाएं। तो ये सब वो वजूहात हैं कि जहां आप लोगों की आज़ादी छीन रहे हैं। ठीक है, उनका जो आज़ादी फ़िक्र है, उनका जो बुनियादी राइट है, बेसिक राइट, कि उन तक एक सही बात पहुंचे और वो अगर आज़ाद मर्जी से चाहें तो उसको कबूल कर लें, चाहें तो रद्द कर दें, तो ये आप उनसे छीन रहे हैं। तो जब आप उनके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स उनसे छीन लें तो इस बुनियाद पे उनसे जंग और क़िताल हो सकता है। कुरान मजीद में इस हवाले से जो आयात हैं, वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, एक तो ये है कि जो तुमसे क़िताल करते हैं अल्लाह के रास्ते में तुम भी उनसे क़िताल करो, वला तातदू, लेकिन हद से मत बढ़ो, ज़्यादती ना करो। और दूसरी क्या, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितना, और उनसे क़िताल करो यहाँ तक कि फ़ितना ख़त्म हो जाए, व यकून दीन लिल्लाह, और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फ़इन इंतहू, पस अगर वो बाज आ जाएँ, फ़ला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन, तो फिर ज़ालिमों के ऊपर ही ज़्यादती जायज़ है, इसके अलावा जायज़ नहीं। तो ये कह रहे हैं कि जी एक तो अल्लाह ने यहाँ पे ये हुक्म दिया कि जिन्होंने जुल्म में या क़िताल में पहल की है तो तुम उनसे क़िताल कर सकते हो, उनसे हमें क़िताल का हुक्म दिया गया, बल्कि कि जिन्होंने जुल्म में पहल की, वक़ातिलू यहाँ हुक्म दिया गया कि जिन्होंने तो तुमसे क़िताल किया है उनसे तो तुम्हें क़िताल का हुक्म है। अब ज़ाहिर बात है, ये तो एक इंसानी नफ्सियात में आने वाली बात है ना, कि एक मुल्क ने आपके साथ जंग छेड़ दी है तो आप क्या करेंगे? आप उसके साथ जंग नहीं छेड़ेंगे तो क्या करेंगे? ये कहेंगे भाई आके कब्ज़ा कर लो, हमें ग़ुलाम बना लो। तो कोई भी इंसान, मतलब ये अहकामात अगर कुरान मजीद के ना भी होते तो इंसानी नफ्सियात इसको एक्सेप्ट नहीं करती, कोई भी मज़हब इसको कबूल नहीं करता, कोई भी कौम इसको कबूल नहीं करती। ठीक। दूसरी बात यह है कि वो लोग, अब ये बात उन्होंने यहाँ से निकाली है, वही बात हम कह रहे थे ना कि ये एक नैरेटिव है जिहाद का, इसमें कुछ बातों से इख्तलाफ हो सकता है या इसके अलावा भी कुछ नैरेटिव्स मौजूद हैं। दूसरी बात इन्होंने ये की कि जो क़िताल की इब्तिदा ना करें और तुम पे जुल्म ना करें तो उनसे क़िताल की इब्तिदा करना जायज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा नैरेटिव है। दूसरा नैरेटिव ये है कि असल में क़िताल की जो इल्लत है, जो बुनियाद है, वो जुल्म है, ये नहीं कि हम पे जुल्म। अब बात समझ रहे हैं? इन्होंने ये जो बारीक फ़र्क किया, इन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप जो है ना क़िताल की इब्तिदा नहीं कर सकते। दूसरा नैरेटिव ये है कि नहीं, ये बात आपने ठीक निकाली है कि क़िताल की वजह जो है वो जुल्म है, ये बात ठीक है। यानी हम किसी को इस वजह से उससे जंग नहीं करेंगे कि जी वो मुसलमान नहीं है या वो काफिर है, क्योंकि अल्लाह ने तो उसको आज़ादी दी है, ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में किसी किस्म का जबर नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जी ये जो जुल्म है ना, ये भले मुसलमानों पे हो भले गैर मुस्लिमों पे हो, तो अगर जुल्म खल्के खुदा पे हो रहा है, भले वो गैर मुस्लिम हो, तो फिर भी क़िताल किया जा सकता है, यानी क़िताल की इब्तिदा की जा सकती है। ये एक सेकंड नैरेटिव है। अब बात दोनों में फ़र्क समझ रहे हैं? तो यहाँ पे इन्होंने ये बात बयान की है कि वो लोग जो कि इब्तिदा नहीं करते मुसलमानों पे जुल्म में, तो उनसे क़िताल जो है वो इब्तिदान जायज़ नहीं। दिफान तो ये भी कह रहे हैं, दायरी बात है, जिन्होंने इब्तिदा कर दी, दिफा तो सबके नज़दीक जायज़ है, उसके लिए तो मेरे ख्याल में किसी दलील की ज़रूरत नहीं ना। असल बात यह है कि जिसे हम इब्तिदाई क़िताल कहते हैं, एक है दिफाई जिहाद। दिफाई जिहाद इंसान को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके लिए दलील देने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसे हम कहें कि वो एक ज़रूरी शय है, इंसान को आज खुद समझ में आ जाती है कि मैंने अपना दिफा करना है। वो तो बच्चा भी अपना दिफा करता है, बगैर उसकी सर्वाइवल नहीं है, वो जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, हाँ, असल बात यह है कि अब आपने इब्तिदा करनी है। दूसरा यह है कि इब्तिदाई जिहाद जिसे हम कह रहे हैं कि आपकी तरफ से जिहाद और क़िताल की इब्तिदा हो, तो वो किन बुनियादों पे हो सकती है?
तो इन्होंने बुनियादी तौर पे जो है वो जुल्म को इल्लत बनाया और ये बात कही कि जी एक तो दिफाई जिहाद है और दूसरा ये कि आपकी तरफ से किताल की जो इब्तिदा हो सकती है वो इस बुनियाद पे हो सकती है कि जी मिसाल के तौर पे दावत का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया किसी कौम ने कि भाई हम अल्लाह की दावत नहीं पहुंचने देंगे, या आप कहें कि जी आपकी तबलीग वालों का रास्ता बंद कर दिया। वैसे तबलीग को अब इस वक्त की मुतमद्दिन दुनिया में कोई भी मना नहीं करता, तकरीबन मतलब मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। कोई भी अब ठीक है अपने अफकार और नज़रियात को बयान करे, प्रोपोगेट करे। कुरान पब्लिश हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, पब्लिश करें, आप लोगों को दें, ठीक। बहुत कम स्टेट्स हैं तो जहाँ जो है ना वो आप कह लें कि जी को फाशिज़म वगैरह ज़्यादा है, या तो वहाँ आप देखते हैं कि जी तबलीग पे भी पाबंदी है, लेकिन वो गिनी चुनी रियासतें हैं। तो इन्होंने ये बुनियाद बनाई है कि अगर मुसलमान किसी जगह जो है वो तबलीग कर रहे हैं और किसी कौम के जो सरदार हैं, जो लीडर्स हैं, वो उस कौम तक मैसेज नहीं पहुंचने दे रहे, तो ये यहाँ पे अलाउड हो सकता है कि आप इस बुनियाद पे किताल करें और उन्हें इस पे मजबूर करें कि भाई आप मैसेज पहुंचने दें कम अज़ कम अल्लाह और उसके रसूल का। इसमें आप रुकावट नहीं बन सकते। तीसरी चीज़ क्या है कि वतालील नही अनिल उद्वान। अच्छा, ये इन्होंने एक नुक्ता निकाला है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये बात कही है, वला तातदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। अल्लाह ताला मुअतदीन को पसंद नहीं करता, जुल्म और ज़्यादती करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। ये कहा ना किताल करो, लेकिन किताल में भी जुल्म नहीं करना, ज़्यादती नहीं करनी। उस जुल्म और ज़्यादती के आगे कुछ तशरीहात भी आ रही हैं। किताल में जुल्म ज़्यादती क्या हो सकता है? बच्चे मार दिए, औरतें मार दी, बूढ़े मार दिए, फसलें जला दी, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कौमें दूसरों को रोनती हैं तो फिर वो ये सब कुछ होता है। तो ये जो कह रहे हैं कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, ये बात बता रही है कि ये जो इल्लत है किताल की, वो एक तो जुल्म है, ठीक है, ये मना कर दिया ना वला तातदू, और दूसरा ये कि ये इल्लत मनसूख भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसको अल्लाह की मोहब्बत से जोड़ दिया गया। तो अल्लाह की मोहब्बत ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर आप कोई नसख का हुक्म लगा सकें, यानी जो वक़्त के साथ साथ मनसूख हो जाए, ठीक है। तो ये बात कह रहे हैं कि असल में क्या है, एतिदा और जो जुल्म है, अल्लाह ताला उसे कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता। जुल्म से अल्लाह ताला कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जी ये इल्लत कभी मनसूख हो सकती है। चौथी बात क्या है कि जो गायत बताई गई है किताल की या जिहाद की या जंग की, जो गायत बताई गई है वो क्या है कि मुसलमान मर्द और औरत जो कि फितने में हैं, फितना ख़त्म हो जाए। फितने से मुराद जो है वो आजमाइश, ठीक है, ये जो ऊपर आयत आई है ना, उनसे किताल करो यहां तक कि फितना बाकी ना रहे। आजमाइश के हालात, ऐसे आजमाइश के हालात कि जिसमें उनके लिए ईमान पे बाकी रहना मुश्किल हो रहा है। ये वही बात कि जी किसी कौम ने क्या किया कि जो लोग ईमान ले आए उनके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया ताकि वो वापस आ जाएं उनके आबाई दीन में। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तुम उनसे उनकी आज़ादी का हक छीन रहे हो। हुर्रियत फ़िक्र जिसे हम कहते हैं, फ्रीडम ऑफ थाट, उसको आप छीन रहे हो। तो अब इस बुनियाद पे जो है वो किताल हो सकता है। तो फितने को ख़त्म करने के लिए, फितने को ख़त्म करने के लिए जी। दूसरी आयत क्या है, वमा लकुम ला तुकातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं करते, जंग नहीं करते। वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल वन निसाई वल विल्दान, और कमज़ोर मर्द, औरतें और बच्चे। अल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा, वो ये कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें उस बस्ती से निकाल कि जिसके रहने वाले क्या हैं,
जालिम है। वजअलना मिन लदुनका वलिया, और ए हमारे परवरदिगार हमारे लिए कोई वाली या सरपरस्त बना दे। जैसे आज हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, मतलब मजलूम को हम ये कहते हैं ना, या अल्लाह कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, कोई मोहम्मद बिन कासिम आ जाए, ठीक है। वजअलना मिन लदुनका नसीरा, और ए हमारे परवरदिगार हमारे लिए अपनी तरफ से कोई मददगार पैदा कर दे। तो कह रहे हैं जी इस आयत से क्या चीज़ें निकलती हैं। एक तो यह है कि अल्लाह के रास्ते में किताल अल्लाह के रास्ते में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अल किताल फ़ी सबीलिल मुस्तज़अफ़ीन, कमज़ोर लोगों के लिए आप किताल कर सकते हैं, यानी ऐसे मुसलमान जिनको दबा दिया गया हो। मेजॉरिटी ने, जो मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम की है, उन्होंने उस मुस्लिम मिनॉरिटी को क्या किया हो, दबा दिया, उस पर जुल्म किया हो, तो उनके लिए किताल किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो किस कॉन्टेक्स्ट में है, अहले मक्का के कॉन्टेक्स्ट में है ना। मुसलमान तो कुछ जो है वो हिजरत करके मदीना चले गए, तो अब जो मक्का में थे, अब ज़ाहिरी बात है उनको उन्होंने दबाया हुआ था। तीसरा क्या, फ़इन यअतज़लूकुम फ़लम युक़ातिलूकुम व अलक़ौ इलैकुमुस्सलाम फ़मा जअलल्लाहु अलैहिम सबीला। देखो, अगर तो वो तुमसे अलहदा रहते हैं, यानी दूसरी कौम के लोग, और तुमसे किताल नहीं करते, वो तुमसे जंग नहीं छेड़ते, व अलक़ौ इलैकुमुस्सलाम, और वो तुमसे सलामती के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, यानी पीस का, अमन का मुआहिदा, पीस ट्रीटी, अमन का मुआहिदा किया हुआ। जैसे आजकल रियासतें जो है वो इस बुनियाद पे खड़ी हैं कि जी हम एक दूसरे की जो जोग्राफियाई हदूद हैं उनकी क्या करेंगी, पासदारी करेंगी। तो फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उनके ऊपर कोई रास्ता नहीं बनाया कि खामखा तुम छेड़खानी करो, है? चौथी आयत क्या है, वइन जनाहु लिस्सल्म फजनह लहा, अगर वो सुलह की तरफ झुक रहे हैं ना, तो तुम भी सुलह की तरफ झुक जाओ। वतवक्कल अल्लाह, और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो। यानी दूसरी कौमें अगर सुलह सफाई से रहना चाहती हैं, तुम भी रहो। अल्लाह का मकसद तो ये नहीं है कि सब ख़त्म हो जाएं, सिर्फ मुसलमान बाकी रह जाएं। इसके लिए तो अल्लाह ने दुनिया बनाई नहीं है। अल्लाह ने दुनिया को दार आजमाइश बनाया, जो ईमान लेके आए ताकि उनके लिए भी आजमाइश बाकी रहे, काफिरों की सूरत में, मुनाफिकीन की सूरत में, मुशरिकीन की सूरत में। तो अल्लाह ताला तो ये चाहते हैं। तो अगर वो सुलह से रहना चाहते हैं तो तुम भी सुलह से रहो। हाँ, अगर वो जुल्म पैदा करते हैं तो फिर उसकी बुनियाद पे उनसे लड़ाई हो सकती है। वहीं युरीदु अन यहदऊका फइन्न हस्बक अल्लाह, और अगर आपको वो धोखा देना चाहते हैं तो अल्लाह आपके लिए काफ़ी है। यानी अगर उनकी सुलह में भी अगर कोई तुम्हें नज़र आ रहा है कि नहीं ये तो असल में सुलह इसलिए कर रहे हैं, धोखा देना चाह रहे हैं, टाइम लेना चाह रहे हैं, ये वो करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। अल्लाह के रसूल की भी एक हदीस है, सही बुखारी में है, कि दुश्मन से मुलाकात की तमन्ना भी ना करो। उसकी वजह यह है कि जंगें जो है ना, कौमों की कौमें तबाह कर देती हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जी दूसरों को हम मार देंगे, बर्बाद कर देंगे, आप खुद भी होंगे, ठीक। तो इसलिए जंग से आफियत ही मांगनी चाहिए, आफियत ही मांगनी चाहिए, क्योंकि अभी है नहीं ना, तो इसलिए एहसास नहीं है। जब वो जंग तारी हो जाती है तो फिर इंसान को एहसास होता है कि ये कितनी बड़ी आजमाइश है। तो इसलिए हमारे दीन ने जंग से आफियत मांगी है। हाँ, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि भाई दुश्मन से मुलाकात की तमन्ना भी ना करो, यानी ये ख्वाहिश भी ना करो कि जंग हो जाए। लेकिन जब हो जाए, अब जब हो गई है, मुसल्लत कर दी गई है, फिर डटे रहो, फिर बुज़दिली ना दिखाओ, फिर मैदान जंग से फरार ना इख्तियार करो। तो इस आयत में क्या हुक्म है? इस आयत में ये हुक्म है कि भाई सलामती के साथ जो है, अमन के साथ मुआहिदात करके रहना, इसका भी हुक्म हमारे दीन में है। ये नहीं कि हर वक्त हम हालत जंग में रहें, ये हमारे दीन का हुक्म नहीं है कि एक इस्लामी रियासत को हर वक्त हालत जंग, देखें हर वक्त हालत जंग में रहेगी तो क्या मतलब दुनिया में जो है या आखिरत के एतबार से क्या पेशरफ्त होगी। पांचवा ये कह रहे हैं कि जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जंगें थीं वो कुल की कुल दिफाई थीं। इस पे डिबेट हो सकती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगें कुल की कुल दिफाई थीं कि नहीं थीं। इसमें दोनों नैरेटिव मौजूद हैं। एक ये है कि कुल की कुल दिफाई थीं और एक ये है कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ जंगें दिफाई थीं और कुछ जो है वो इब्तिदाई भी थीं,
कि जिसमें आपने किताल की इब्तिदा की, और उसकी वजह यही थी, वो जो किताल की इब्तिदा की वो उसकी वजह वही थी जो इन्होंने बयान की है कि मैसेज में रुकावट बन रहे थे लीडर्स, मैसेज नहीं पहुंचने दे रहे थे, दीन की दावत पहुंचने में रुकावट बन रहे थे। तो वहां किताल की इब्तिदा की गई कि भाई ये हम नहीं जो है ना वो एक्सेप्ट करेंगे। सरिया भी तो फिर से जी, सरिया छापामार कार्रवाई, छापामार कार्रवाई में ये जो मैसेज है, क्या ये सिर्फ अकीदे की हद तक है या ये इस्लामी निज़ाम जिसे हुकूमत कहते हैं उस हद तक? मैसेज से मुराद ये है कि जैसे आप समझ लें कि अब हम उसको समराइज़ करें ना, अल्लाह की किताब है बस, कुरान मजीद, अल्लाह का असल मैसेज यही है। बाकी ठीक है मेरे आपके मैसेजेस हैं जो उसकी तशरीयात हैं, ठीक है। तो अगर कुरान जो है ना उनकी ज़ुबान में पब्लिश हो रहा है और उनको मिल रहा है और उसमें रुकावट नहीं बन रहे, वो मैसेज पहुँच रहे, बस इतना काफ़ी है। इस्लामी निज़ाम कायम करना फर्ज नहीं है पूरी दुनिया पर, हाँ, इसके लिए जिहाद नहीं किया। असल में अभी हम वो गुफ्तगू नहीं कर रहे, ठीक है। हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप एक मुस्लिम रियासत हैं, रही बात है मुसलमान के लिए तो फ़र्ज़ है ना, उसने तो कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ने का मतलब यही है कि मैं अपनी इनफरादी ज़िंदगी में भी जो है वो अल्लाह के अहकामात को लागू करूँ, मैं अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी में भी लागू करूँ। तो मुसलमान रियासतों में तो कोई डिबेट ही नहीं है ना कि वो इस्लामी निज़ाम नाफिज करें कि ना करें, ठीक है। उनके लिए तो फ़र्ज़ है कि वो इस्लामी निज़ाम को नाफिज करें। हम असल में अभी ये बहस कर रहे हैं कि मुसलमान 56 रियासतें हैं, इसके अलावा भी काफिर मौजूद हैं, मुसलमान 1.5 अरब हैं, तो बाकी जो है वो 5.5 अरब या 6.5 अरब जो है वो काफिर मौजूद हैं। तो क्या जो बकिया जो ये जो दुनिया है, नॉन मुस्लिम दुनिया है, अगर पहले तो इन्होंने खुद ही इस्लाम नहीं नाफिज किया तो ये दूसरों को क्या कहेंगे। लेकिन मिसाल के तौर पे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी इन्होंने इस्लाम नाफिज कर लिया, मुस्लिम दुनिया ने इस्लाम नाफिज कर लिया, ठीक है, खिलाफत आ गई। तो अब बकिया दुनिया के साथ इनका रवैया क्या होना चाहिए, इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ठीक है। क्या ये जंग छेड़ दें पूरी दुनिया से, या फिर ये है कि ये इस्लामी रियासत या खिलाफत का निज़ाम जो है वो कायम करने के बाद ये सुलह के साथ रहें, ठीक है। तो वो हम असल में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो एक बात तो ये हमने जहन में रखनी है कि हम यहाँ पे मुस्लिम रियासतों की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस रियासत की बात कर रहे हैं कि जो मुसलमान है और उसने इस्लामी निज़ाम को नाफिज कर दिया है या खिलाफत को कायम कर दिया है, तो अब बकिया रियासतों के साथ उसका क्या तर्ज़ अमल हो। तो उसमें ये बहस हमारे सामने आ रही है कि अगर बकिया रियासतें जो नॉन मुस्लिम है उसके साथ सुलह सफाई से रहना चाहती हैं तो उसको हुक्म यही है कि वो सुलह के साथ रहे, जंग ना छेड़े, जंग को पसंद नहीं किया गया, ठीक है। हाँ, कहाँ वो जंग छेड़ सकता है, जहाँ वो दावत में रुकावट बने। वो नॉन मुस्लिम रियासतें अगर दावत दीन में रुकावट बनती हैं, जो अल्लाह का पैगाम है, मैसेज है, उसको अपनी कौम तक पहुँचने में रुकावट, देखें अल्लाह ने असल फ़र्ज यही किया है कि मैसेज पहुँच जाए, बस। एक क्वेश्चन है यहाँ पे ना कि इस्लामी रियासत का क़याम जो फ़र्ज़ है, अब उस रियासत की हदूद कितनी होगी, मतलब कहाँ तक मैं कहूँगा कि ये मेरी इस्लामी रियासत है और कहाँ मैं कहूँगा कि ये अब गैर इस्लामी रियासत है, ये दूसरी रियासत है, इससे आगे मैंने नहीं जाना। लेकिन रियासत की हद तक हम जिहाद करेंगे, कहीं इन्फोर्स करेंगे अपना मैसेज और शरीयत, लेकिन इससे आगे हम इन्फोर्स नहीं करेंगे, ये कैसे करेंगे? नहीं, देखें वो तो बाउंड्रीज़ हैं ना, अब जितने भी ममालिक हैं, ठीक है, उनकी बाउंड्रीज़ हैं ना। तो अगर आप अभी इस वक्त की सूरत हाल में इस्लाम नाफिज करेंगे तो किसी मुतय्यन जोग्राफियाई हदूद में करेंगे ना, जो रियल में भी मुतय्यन है, मैप भी मुतय्यन है, ठीक है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ हैं, सबको पता है। हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो दावत की बुनियाद पे, ठीक है। जिहाद की बुनियाद पे उसकी जो एक्सपेंशन है ना वो डिबेटेबल है, वो डिबेटेबल है। उसमें दोनों आरा मौजूद हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि जी आप उसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, जैसे हर आइडियालॉजी जो है वो अपने आप को एक्सपेंड करती है। कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं,
उसमें आप पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना या इस तरह से उनके ऊपर हुकूमत करना, ये कोई मकसद नहीं है कि आप गैर मुस्लिमों के ऊपर, जहाँ वो मेजॉरिटी में, आप उनके ऊपर इस्लामी निज़ाम नाफिज करें। ये कोई हमारे दीन का मुतालबा नहीं है। दीन का मुतालबा ये है कि जिन्होंने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया बस ठीक है, वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें अपनी इनफरादी इज्तिमाई। बाकी उनका हक सिर्फ यही है कि उन तक दीन का मैसेज पहुंचता रहे। हाँ, अगर वहाँ पे भी मेजॉरिटी जो है वो लोग मुसलमान हो जाते हैं तो फिर ठीक है, उनका भी राइट है। इस तरह मिसाल के तौर पे इंडिया है, इंडिया में हमसे ज़्यादा मुसलमान, लेकिन वो पॉकेट्स में है, किसी एक जगह पे कंसंट्रेटेड है। अगर इंडिया की गवर्नमेंट में नहीं तंग करती, उन्हें अपने मजहबी अकायद के ऊपर या इबादत करने देती है, उसका मतलब है वहाँ जो मुसलमान हैं उनको मज़ीद कोई उनसे तकाजा नहीं दीन का, वो अपने मजहब पर रहें, इबादत इस्तेमाल वगैरह करें, इससे ज़्यादा कुछ ना करें, क्योंकि वो रियासत में नहीं कह रही कि आप अपनी इबादत के काट के करें। देखिए चलें इसको बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ नहीं, उसको बाद में डिस्कस, नहीं टॉपिक से रेलेवेंट है। रियासत का क्या मतलब, क्या शरायत होगी तो आप रियासत के लिए गिरवियत करेंगे, कब रियासत कायम की जाएगी। और एक चीज़ उसमें ये भी है ना कि तफसीर सुनते हुए अक्सर ये चीज़ भी सुनने में आई है कि जब भी इस्लामी रियासत कायम होगी वो अल्लाह की दावत पेश करेगी दूसरी कौम को, इर्द की कौम को, और उनके सामने 3 मुतालबात रखेंगे, या तो हमारा निज़ाम कबूल कर लो, इन सारी सज़ा में बेशक आप काफिर है, जो भी आपने करना है, या जिज़िया दे दें वरना फिर किताब होगा। ये चीज़ किस हद तक दुरुस्त है, ये भी वो आगे आ रही हैं, आयात सारी आ रही हैं जी। तो 5वां नुक्ता इन्होंने ये निकाला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जो है वो जो जंगें थी वो दिफाई थी, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि ये बात दुरुस्त मालूम नहीं होती। ज़रा सा गौर करने से मालूम हो जाता है कि आप सल्लम की कुछ जंगें दिफाई नहीं थी, इब्तिदाई थी। एक तो इन्होंने कुरान मजीद की इस आयत से इस्तेदलाल किया, अला तुकातिलूना कौमन नकसू ऐमानहुम व हम्मू बिइखराज रसूल, कि तुम उस कौम से किताल क्यों नहीं करते कि जिन्होंने अपने अहद तोड़ दिए और रसूल को निकालने का इरादा किया, मक्का से निकाल दिया, मुसलमानों को बेघर कर दिया, हिजरत पे मजबूर कर दिया। वह हुम बदऊकुम अव्वल मर्रा, और उन्होंने पहल की है किताल में। तो इस बात, ये बात ठीक है। मुशरिकीन के साथ जो किताल हुआ है तो ज़ाहिर बात है उसमें इब्तिदा मुशरिकीन की तरफ से हुई है, ठीक है। किताल की भी और तशद्दुद की भी, ताज़ीब की भी और दावत को बैन करने की भी और मुसलमानों को ईमान लाने से रोकने की भी और जो ईमान ले आए उस पर जुल्म करने की भी, ये सब इब्तिदाएँ उनकी तरफ से हुई हैं। तो मुशरिकीन के साथ जो जंगें हुई हैं वो बदर हो या उहद हो, तो उसमें आप उसको बुनियाद बना सकते हैं कि वो पीछे मक्का की पूरी ज़िंदगी है, ठीक है। अगरचे कुछ लोगों ने वहाँ से नहीं शुरू किया, कुछ लोगों ने ये कहा कि अल्लाह के वसल्लम ने उनका माशी जो है वो रास्ता रोका था, माशी नाकाबंदी की थी, तो इस वजह से वो मजबूर हो गया और वो इकनॉमिक ब्लॉकेज की वजह से आए हैं बदर में। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इब्तिदा थी। लेकिन ये तो आप थोड़ा सा पीछे गए ना, मज़ीद पीछे जाएंगे तो वो बात यही नज़र आती है जैसे कुरान ने भी कहा कि वह हम बदऊकुम अव्वल मर्रा। ये तो कुरान ने भी कहते हैं कि इब्तिदा उन्होंने की है, जुल्म की इब्तिदा उनकी तरफ से हुई है। और ये बात है कि वो सारा कुल मिला के वो मामला था। पीछे 13 साल की मक्की ज़िंदगी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि उसका कोई रोल नहीं है ग़ज़वा बदर में। तो ग़ज़वा बदर पहली जंग हम कह सकते हैं, तो उसका रोल है, वो एक बड़ी वजह और सबब है। तो यहाँ तो ये कहा जा सकता है कि ये जवाबी किताल था, ठीक है। वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, मुशरिकों से सब मिल के किताल करो जैसे वो तुमसे मिल के किताल करते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने उसको दफ़ाई किताल के उसमें ले गए, ठीक। दूसरा ये कहते हैं कि जी अब ये तो मुशरिकीन का मामला हो गया, अब आगे यहूदियों से अल्लाह के वसल्लम ने जंगें की। जो मदीना के यहूदी थे, 3 कबीले थे या फिर खैबर के लोग थे, तो वो भी दिफाई थे। दिफाई इसलिए कि उन्होंने नक़ज़े अहद किया था, मिसाक मदीना हुआ था, तो हर एक ने मुआहिदा तोड़ा। अगर वो मुआहिदे की जब तक उन्होंने पासदारी की तो अल्लाह के रसूल ने उनसे जंग नहीं की। जैसे ही मुआहिदा टूटा
तो जिस कबीले ने मुआहदा तोड़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ जंग की। तो यहाँ नक़्ज़े अहद असल में वजह है जंग की, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जंग की इब्तिदा नहीं हुई, पहले नक़्ज़े अहद हुआ है। ठीक है, ये ऐसी है जैसे आपका किसी रियासत के साथ कोई मुआहदा है। मिसाल के तौर पे मुसलमान रियासत का किसी दूसरी नॉन मुस्लिम से रियासत से मुआहदा है, जब तक वो मुआहदे की पासदारी कर रहे हैं तो ठीक है, आप अमन में रहेंगे। लेकिन जैसे उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया, आपने मुआहदा नहीं तोड़ना। उन्होंने अगर मुआहदा तोड़ दिया तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, उसकी बुनियाद पे जंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि इब्तिदाई किताल का मतलब ये है कि कोई वजह नहीं है ना, वही जो आप बात कर रहे हैं कि महज ये है कि जी हमने इस्लामी रियासत पूरी दुनिया के ऊपर कायम करनी है। तो ये कह रहे हैं कि आयात से कोई ना कोई वजह निकल रही है। एक वजह तो ये है कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, ठीक है, आप उस वजह से जा रहे हैं, किताल कर रहे हैं। अच्छा, इसको ये दिफाई किताल का नाम दे रहे हैं, बहरहाल है ये भी दिफाई नहीं है। दिफाई तो वो है ना बेसिकली जो आप अपने घर के दिफा के लिए कर रहे हैं। आपकी रियासत या मुसलमान मुल्क के ऊपर किसी ने हमला कर दिया, पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला कर दिया, ये दिफाई किताल है। अमेरिका ने हमला कर दिया, ये दिफाई किताल होगा। और एक ये है कि आप किसी दूसरी रियासत पे आप हमला कर रहे हैं, ये दिफाई नहीं है, ये इब्तिदाई किताल है। लेकिन उसमें ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसमें वजह ये नहीं होनी चाहिए कि मैंने दूसरी रियासत के ऊपर जो है वो अल्लाह का कलिमा नाफिज करना है, ये वजह नहीं होनी चाहिए। वहाँ वजह क्या हो सकती है कि जैसे दूसरी रियासत से सुलह का मुआहदा है, जैसे कुरान ने कहा कि उन्होंने सुलह की तो तुम उनसे सुलह करो, ठीक है, जंग को पसंद नहीं किया। हाँ, अगर उस मुआहदे को वो तोड़ते हैं तो फिर आप उनके साथ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर वो जो मुसलमान रियासत की जो दावत है, उसका जो मैसेज पैगाम में अगर वो रुकावट बनते हैं अपनी कौम तक पहुँचने में, तो वहाँ आप किताल कर सकते हैं। तो ये वजूहात आप बुनियाद बना सकते हैं। कभी आपने बात की थी कि जहाँ अगर किसी गैर मुस्लिम रियासत में जुल्म हो रहा हो, गैर मुस्लिमों पे जुल्म, बादशाह जुल्म कर रहे हैं, वहाँ भी ताल किया जा सकता है, कुछ लोग नहीं क्या ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह की जो निज़ाम है उसके अलावा जो भी निज़ाम है वो जुल्म का निज़ाम है, ये कहा जा सकता है? वो यही तावील करते हैं, जो अल्लाह के जुल्म के अलावा निज़ाम है वो जुल्म नहीं। हाँ, वो यही कहते हैं। सर अब इसको सुन्नत से भी समझने की कोशिश करें। अगर तो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतूत भेजे हैं, उन खुतूत में जो है वो उनसे तकाजा क्या था? क्या वो तकाजा था कि वो सिर्फ हमें दावत पर मौका दें ताकि हम बात को पहुँचा सकें, या ये तकाजा था कि आप जो हमारे ज़ेरे नहीं आ गए, मुसलमान हो जाए तो ज़ाहिर बात है फिर तो वो शरीयत को ही नाफिज करेंगे, और अगर वो मुसलमान नहीं होते तो असल में एक बात ये भी है कि ये सारी बातें उस वक़्त पैदा होती हैं जब आप कमज़ोर हों, ठीक है। तो अभी तो हम सारी दुनिया में मार खा रहे हैं, सीधी सी बात है। और ये सारी बातें हम बस अपने आप को मुतमईन करने के लिए कि हमारे दीन में ऐसा ऐसा भी मौजूद है। जब कोई स्टेट, कोई रियासत पावर में आ जाती है ना, फिर उसे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। पावर खुद अपनी एक्सटेंशन करना जानती है। अब बात समझ रहे हैं, अमेरिका को किसी मजहबी बयानिए की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैंने पूरी दुनिया में पहुंचना है, या चाइना को किसी मजहबी बयानिए की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, कि मैंने जो है वो पूरी दुनिया पे अपना माशी होल्ड करना है। तो जब जैसे जैसे आप क़ुव्वत हासिल करते चले जाते हैं, रियासत के पास ताकत आती चली जाती है, फिर रियासत को ऐसे बयानियों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जी मुझे इसकी इजाज़त है कि नहीं है, वो आज खुद से अपने आप को एक्सटेंड कर लेती है। तो इसलिए उस वक़्त में जब कि आप कमज़ोर हों, इस किस्म के बयानिए पैदा करके अपनी मुखालफत पैदा करना, ये कोई ज़्यादा मुफीद बात नहीं होगी। आप बात समझ रहे हैं कि जो चीज़ एक फितरी चीज़ है, ठीक है, तो हाथी के सामने जो आएगा वो उसको रौन देगा, उसको बतलाने की ज़रूरत नहीं। खैर बार लेकिन इसमें आरा एक से ज़ायद मौजूद हैं, वो हमने बात पहले की है, आरा एक से ज़ायद मौजूद है। तो उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, किताल की इजाज़त दी गई इस सबब कि उन पे जुल्म हुआ। तो वो कहते हैं ये बात तालीलिया है, ठीक है।
तो किताल की इल्लत जुल्म बयान की। तो जुल्म एक मुसलमानों पे है और एक नॉन मुस्लिम्स पे है। तो वो ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम्स पे भी अगर जुल्म हो रहा है तो उसके लिए भी किताल किया जा सकता है, इब्तिदाई किताल किया जा सकता है। ये भी एक बयानी है, ये भी एक नैरेटिव है। लेकिन उसमें देखें असल बात यह है कि ये सारी बहस फ़िलहाल इस वक्त पैदा करने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत कमज़ोर हैं। ये ऐसी है ना कि मतलब ज़रूरत इसकी हो कि मुझे अपने घर में इस्लाम नाफिज करना है और मैं जो है वो पूरे मतलब कुराए अर्ज़ी पे इस्लाम नाफिज करने की बात कर रहा हूँ। एक तरतीब से चलना चाहिए, एक तरतीब से चलना चाहिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब आगे, अब आगे, अब आगे। बहुत बड़ा अगर आप उसको वो एक मतलब तख़य्युल दे देंगे ना, तो वो आइडियलिज़म की दुनिया में रहना शुरू कर देगा, तसव्वुराती दुनिया में जो है वो रहेगा। वो फिर रियलिटी से उसका रिश्ता जो है वो कट जाएगा। मिसाल के तौर पे, अभी मैं नाम नहीं लेता किसी का, किसी तहरीक जमात का, तो एक तहरीक का जलसा हो रहा था लंदन में। तो पूरी दुनिया से उन्होंने जो स्कॉलर्स थे उनको बुलवाया हुआ था। तो ये नीचे इकट्ठे हो गए, क्या नाम है अपना, ये सारे हम जिन्स प्रस्त, होमोसेक्सुअलिटी वाले। तो उन्होंने कहा भाई ये जो नारे लगा रहे हो खिलाफत खिलाफत, मतलब ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, पूरी दुनिया से इकट्ठे हो गए हो। उस वक़्त जिहाद का भी कोई गलगला था, उस दौर की बात। ये तो बताओ उसमें हमारा राइट क्या होगा। तो उन्होंने कहा जी डेथ, तुम्हारे लिए तो सिर्फ मौत है और क्या। अब बात यह है कि आप अभी एक ऐसे मुल्क में बैठे हैं जो उनका मुल्क है, जो उसको लीगलाइज करने की बात कर रहे हैं या कर चुके हैं। आप उनके साथ मुआहिदा करके वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे फैसिलिटीज़ लेके आप वहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं, और आप उन्हीं के बयानिए के ख़िलाफ़ ये बात वहाँ पे कर रहे हैं कि जी आपको तो हम मार देंगे। तो आपकी ये खिलाफत कॉन्फ्रेंस अगली खिलाफत कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो सकेगी, बजाय इसके खिलाफत आए। तो ये सर बड़ी डेंजरस बात है, क्योंकि अगर ये बात है तो फिर तो ताहिरुल कादरी का मौक़िफ़ सही है। हम मतलब माफ़ करें, मतलब मैं उस मौक़िफ़ का हामी नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं इस तरह तो फिर उस बंदे का मौक़िफ़ सही है कि वहाँ पे वो कुछ और कहता है, यहाँ पे कुछ और कहता है। हम ये बात कर रहे हैं हिकमत जो है ना, हुर्मत के बारे में बात कर रहे हैं। हिकमत जो है ना, हिकमत ये मोमिन का बहुत बड़ा जो है वो ख़जाना है। क्या बात कहाँ पे करनी है, कहाँ पे नहीं करनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके बारे में भी तालीमात दी हैं। अब देखें ना, हज़रत अबू हुरैरा को जो अल्लाह के रसूल ने कहा था, मारूफ हदीस है वो, हज़रत अबू हुरैरा अल्लाह के रसूल को ढूंढते ढूंढते बाग में पहुँच गए। तो अल्लाह के रसूल ने जब उनका ये शौक़ देखा तो कहा कि भाई जाओ, जो रास्ते में मिले उसको कह दो कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल हो। साथ में जूती भी दे दी कि अल्लाह के रसूल ने कहा है, ये देखो मेरे पास अल्लाह के रसूल की निशानी है। सबसे पहले हज़रत उमर मिले तो ये सीने पे ऐसे मारा कि सुरीन के बल गिरे, और फिर पकड़ के लेके गए, कंधे से पकड़ के लेके गए। अल्लाह के रसूल ये क्या कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने मैंने कहा है नहीं। फिर अल्लाह के रसूल ने उसको एक्सेप्ट किया हज़रत उमर की बात को। तो एक बात सही होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बात की भी जाए। यही असल में हमारे दीन की गहराई है। एक बात आपकी समझ आ रही है कि पॉलिटिकली हर चीज़ की टाइम होती है, तो इनकी सतह पे तो उसको अपने हल्के में तो समझने के लिए हाँ, वो कर सकते हैं, समझने के लिए कर सकते हैं। हाँ, उसूल समझने के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन यह है कि इस बहुत सी चीज़ों का हम बस गलगला ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो वो अगले जो है ना, वो अभी जिसे कहते हैं ना कि जी अभी आप एक पौधा ही होते हैं और आप कहते हैं जी दरख्त बन के मैं ये कर दूंगा
तो वो कहता है चलो अभी तो ये पौधा है, ये तो अभी हमें बता रहा है ना कि इसने क्या करना है, तो इसको अभी उखाड़ दो। पहले आप कुछ बन तो जाएं कि जब उसको उखाड़ने में कुछ ताकत भी लगे, तो उस वक़्त अपने अज़ाइम का इजहार करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्त से पहले अपने अज़ाइम का इजहार नहीं करते थे। फ़तेह मक्का के लिए निकले हैं, अल्लाह के रसूल ने मतलब किसी को बताया ही नहीं कि फ़तेह मक्का के लिए निकल रहे हैं, पता ही नहीं था। और अमूमन हमें आता है, अगर हम सीरत की कुतुब का मुताला करें, अल्लाह के रसूल जाते उधर थे, इरादा किसी और तरफ का होता था, यानी रास्ते पे भी किसी और पे डालते थे, और रास्ते में जाके फिर रास्ता जो है वो फ़र्क कर लेते थे। बंदे को समझ ही नहीं आती थी जा कहाँ रहे। सल्लम ने बहुत हिकमत, हम ये जो समझते हैं ना कि जैसे गलबा कोई नारों से हासिल हो गया, ये जो रसूलुल्लाह सल्लम ने हासिल किया, या ये कोई ईमानी जज्बे से हासिल, इसके पीछे बहुत बड़ा ज़हन है, बहुत बड़ी प्लानिंग है। इस नज़र से अगर हम सीरत का मुताला करें तो इंसान हैरान रह जाता है। बहुत बड़ी प्लानिंग, मतलब वो जो टैक्टिक्स हैं, ख़ास तौर पे बदर में आप देखें, ओहद में देखें, खंदक में देखें, बहुत कमाल की। मतलब जंगी एतबार से अगर आप देखें, जैसे हमारे यहाँ जो वार कॉलेजेस होते हैं उनमें पढ़ाई जाती हैं ये चीज़ें, तो उसके पीछे बहुत इंटेलेक्ट है। वो सिर्फ एक मॉब नहीं था, एक हुजूम नहीं था जो बस उठा है और आप कहें कि जी फरिश्ते आए और वो गालिब आ गया ऐसे नहीं। इसी नफ्सियात की वजह से हम ये कहते हैं कि जी बस नारा लगाओ और बस फट जाओ, खिलाफत आ जाएगी, ऐसे नहीं। दूसरी कौमें क्यों गालिब हैं? वो प्लानिंग करती हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज पे चलती हैं। पिछले दिनों किसी ने वीडियो शेयर की हुई थी, मैं हैरान रह गया, कोई 80s की बात थी। पाकिस्तान चाइना के अंदर बैंकारी का निज़ाम मुतारिफ करवा रहा है, पाकिस्तान उन्हें सिखा रहा है कि बैंक कैसे चलाना है। 80s की बात। पाकिस्तान कहा था, चाइना कहा था, आज पाकिस्तान का है, चाइना का है। माशी इतबार से बात करें तो पाकिस्तान की चाइना का वफद यहाँ आया हुआ है और ये उनको बता रहे हैं कि जी बैंक कैसे चलाते हैं। तो बाकायदा वीडियो थी, ऑफिशियल वीडियो थी। तो ये सूरत हाल है। मतलब हमने प्लानिंग नहीं की कि हमने 40 साल 50 साल की प्लानिंग करके इस तरह रियासत को, हाँ एक बंदा है जो प्लानिंग से चल रहा है, वो तैयब उर्दुगान है, वो प्लानिंग से चल रहा है। बाकी हमारे यहाँ लोग सिर्फ नारे लगा रहे हैं, मजहबी नारे हैं। तो नारों से, जोश से, जज्बे से अल्लाह के यहाँ आपको अजर तो मिल जाएगा, लेकिन दुनिया में जो है ना वो तब्दीली, वो ग्राउंड रियलिटीज़ भी आएगी। अल्लाह ताला चाहता है ज़बरदस्ती की तब्दीली पैदा करना, तो अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि भाई कोई कुफ्र ही नहीं कर सकता, सारों को मैं मोमिन बना देता अगर मैंने ये करना होता। तो दूसरी कौमें हैं, उनका वजूद है, ठीक है, जिस तरह से वो ऊपर आ रही हैं मेहनत करके, सारा कुछ आप कह रहे हैं कि जी ये 6th जनरेशन वार हो रही है, ये जो है ना अब ग़ज़्व फ़िक्री हो रहा है, इंटेलेक्चुअल वार हो रही है, ये अब जो है ना वो माशी मैदान में जंगें हो रही हैं। भाई तुम्हें भी ये सब कुछ करके ऊपर आना पड़ेगा, और रसूल सल्लम ने ये सारा किया। अल्लाह के रसूल जब हिजरत करके आए तो आपने सबसे पहले मदीना की मार्केट का जायज़ा लिया। तो वहाँ एक तो असली की मार्केट ये यहूदियों के पास थी, दूसरा गोल्ड की मार्केट, सुनारे सारे यहूदी थे। तो रसूल सल्लम ने बाकायदा सहाबा को तैयार किया इस काम के लिए। गोल्ड की मार्केट में उनका जोर तोड़ा, असले साजी की मार्केट में उनका जोर तोड़ा। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ, सिर्फ हम ये समझते हैं हज़रत उस्मान गनी ये ताजर थे, कभी हमने इस नुक्ता नज़र से नहीं देखा कि इनकी तिजारत के पीछे क्या ज़हन जो है इन्वॉल्व था। हमें तो वो सिर्फ ये हदीसें सुना दी जाती है ना, 1000 ऊँट दे दिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद के मौका पे, लेकिन उस तिजारत के पीछे एक पूरा मकसद था, वो रसूल सल्लम ने तैयार किया था उनको इस मकसद के लिए। तो हर मैदान के लिए अल्लाह के रसूल ने तैयार किया लोगों को। ये हम अब इसको समझ नहीं रहे, मतलब इस नज़र से हमने सीरत का मुतालिया भी नहीं किया। हम ये कहते बस खड़े हो जाएं, बस एक जंग शुरू कर दें, अल्लाह आपको फतह दे देगा, ऐसे थोड़ा होता।
कोई भी कौम ऐसी नहीं। आप मुझे बताएं 70 साल लड़ते रहे रशिया और अमेरिका, ना रशिया की इंच सरजमीन इस्तेमाल हुई, ना इंच सरजमीन अमेरिका की इस्तेमाल हुई। सरजमीन वियतनाम की इस्तेमाल हुई, सरजमीन अफगानिस्तान की इस्तेमाल हुई, सरजमीन जो है वो सीरिया की इस्तेमाल हुई, खंडर हम बने, लड़ाई उनकी थी। ये है कौमों की लड़ाई। हम क्या हैं, हम तो सबसे पहले अपना मुल्क बर्बाद करेंगे, अगले को कुछ भी नहीं। तो ये सब कुछ समझने की ज़रूरत है, ये सब कुछ समझने की ज़रूरत है। जंगें लड़ने से किसी ने मना नहीं किया। पहले उन कौमों से हम सीख तो लें कि जो जंगें लड़ रही हैं वो सुपर पावर ऐसे तो नहीं बन गई। इसमें क्वेश्चन है ना कि क्या इस्लाम हमें ये कहता है कि हमने कल को देखें, एक आपने वाली जब कोई रियासत पावर में आती है तो एक्सपेंशन में फिक्री अमल है, तो कॉन्सिक्वेंशियल आउटकम, उसमें किसी को कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। लेकिन समझने की बात ये है कि क्या इस्लाम में ये सूद देता है? इस तरह बैंक तो चल ही रहे हैं दुनिया में, सूद भी निकल आया उनमें से, बैंकों में से, तो क्या इस्लामी बैंकारी भी सूद को अलाउ करेगी या इस्लामी रियासत? उसमें दोनों नैरेटिव हैं, दो नैरेटिव हैं। देखिए वो दोनों नैरेटिव जो है ना, मेरे ख्याल में किसी की तरफ भी आप जा सकते हैं, दोनों की बुनियाद मौजूद है। मतलब अगर हम एक इल्मी डिस्कशन की बात करें ना, एक तो ये नैरेटिव है कि ये जो कुरान मजीद की आयत है हत्ता युतुल जिज़ियत अन यदिन वहुम सागिरून, और ये कि सहाबा कराम का अमल यही था कि जी वो दूसरी कौमों के ऊपर पहले इस्लाम पेश करते थे, नहीं तो वो कहते थे भाई जिजिया दे के रहो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सपेंशन है ये पूरी दुनिया तक होगी इन आयात और अहदीस की बुनियाद पे, या इससे रेलिवेंट जितनी आयात और अहदीस हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और आयात और हदीस भी हैं, जैसे हमने अभी कहा कि जो सुलह से रहना चाहते हैं तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनसे सुलह से रहो, जैसे हुदैबिया के मौका पे। तो सुलह भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, मिसाक मदीना भी किया। मतलब सिर्फ हम उस पहलू को ना देखें, दूसरे वाले इस पहलू को देखते हैं। तो सीरत में दोनों पहलू हैं, या कुरान में भी दोनों तरह की आयात हैं, ठीक है, किताल वाली भी हैं, सुलह वाली भी हैं, दोनों का अंदाज जो है वो हुक्मी अंदाज है। फिर ये भी आयात आ गई भाई जो तुमसे किताल नहीं करना चाहते तुम उनके साथ हुस्न सलूक कर सकते हो, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीन लम युकातिलुकुम फिद्दीन, उनके साथ इंसाफ से रह सकते हो। तो उस बयानिए की भी मजबूत दलाइल मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि जी नहीं, आप सिर्फ जो मुस्लिम, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है, ठीक है, वहाँ तो आप इस्लामी रियासत कायम करें क्योंकि उनका बुनियादी हक यही है, या उन्होंने हक अगर वो नहीं भी मांग रहे तो जारी बात है उन्होंने एक मतलब कलमा पढ़ लिया तो अब उसका तकाजा ही है, ठीक है, कि वहाँ पे इस्लामी निज़ाम जो है वो नाफिज किया जाए। लेकिन जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स हैं तो वहाँ आप सुलह के साथ रहें जब तक कि वो मुआहदे को तोड़ते नहीं। इसलिए बाज़ फुक़हा तो इस तरफ चले गए, दार दो ही हैं, दारुल इस्लाम है या दारुल हरब है। अब बात समझ रहे, लफ्ज़ के ऊपर गौर करें, दारुल इस्लाम है या दारुल हरब है। दारुल कुफ्र भी नहीं कहा, ठीक। तो उन्होंने कोई किसी तीसरे दार का इजाफा ही नहीं किया। ये नैरेटिव बेसिकली वहाँ से जनरेट हुआ। फ़िकी किताबों में जब आप जाएंगे तो जिनके यहाँ ये तकसीम है तो वो असल में वहाँ वो उस बुनियाद पे खड़े हैं, उस नैरेटिव। अब मैं नहीं बताता किन क्या है। दूसरी जो तकसीम है ना, जैसे इमाम शाफी ने आके इजाफा किया, उन्होंने कहा नहीं ये बात नहीं, दारुल इस्लाम या दारुल हरब आप कहें, दार सिर्फ दो ही हैं ऐसा नहीं है, दारुल अहद भी है, इसका कॉन्सेप्ट भी हमारे दीन में है, ठीक है। यानी या तो आप इस्लाम में हैं या हालत जंग में हैं, आपकी दो ही हालतें हैं। तो इमाम शाफी ने आके ये इजाफा किया कि नहीं, तीसरी हालत भी हमें नसूस से मिलती है, वो दारुल अहद है। उन्होंने फिर ये आयत पेश की कि कुछ स्टेट्स के साथ आप जो है वो अहद समझ रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट, वही जब अब आप कह लें कि यूनाइटेड नेशन के तहत सब ने जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ना कि हम एक दूसरे की हुदूद की क्या करेंगे, पासदारी करेंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जी अब ये डिफाइंड हो गया कि जी फला मुल्क की ये हुदूद है, अब कोई अगर उसके अंदर जो है वो ज़्यादती करेगा तो सब उसकी मुखालफत करेंगे। अब ये भी इस पे कंसेंसस है यूनाइटेड नेशंस का। इसलिए अब जब हमला करते हैं तो कब्ज़ा नहीं करते
क्योंकि आप उस माहदे को तोड़ रहे हैं, और इससे ये इम्कान होता है कि मुख्तलिफ नज़रियात के लोग हैं ना, काफिर भी हैं तो उनके आपस में इख्तलाफात हैं, कोई सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, तो वो तीसरी जो जंग अजीम है उसकी तरफ जो है वो एक उसका रास्ता खुल सकता है। तो इसलिए आम तौर पे अब रियासतें जो हैं वो इसकी कोशिश नहीं करती। उसकी वजह यह है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में बन चुके हैं। तो ये सारे मामलात भी मतलब आपने इनको देखना है ना, ये तो नहीं कि पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ एक महाज खोल देना है और सबको अपने ख़िलाफ़ इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ जो है उसका वजूद है। आप इंटरनेशनल जो है लॉ है या आलमी जो है वो अदालत है, और आपने उनके साथ मुआहदे की हुई हैं। आपने नहीं की हुई, ये तो 56 और रियासतें उन्होंने की हुई हैं, आप तोड़ देंगे तो औरों ने तो की हुई हैं। तो सूरत हाल इतनी सादा नहीं है, हम एक बहुत कम्प्लेक्स सिचुएशन में, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में इतनी सादगी के साथ हम कहें कि जी आगे बढ़ जाएं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत गौर व फिक्र के साथ, सोच विचार के साथ, हिकमत के साथ। इसमें ये भी है कि ज़ाहिर है पूरी दुनिया को तो नहीं आपने अपने खिलाफ करना। आप अगर बढ़ रहे होंगे आगे, मतलब तरक्की कर रहे होंगे, तो जो रियासतें ऐसी होंगी जो वाक़ईतन आपके साथ मजहबी तौर पे हार रखती होंगी, वो तो आपको देख भी नहीं सकती ना आगे बढ़ते हुए। तो शायद वो जो है वो जो जुल्म वाला फैक्टर है वो उनकी तरफ से वैसे ही आ जाए लामहला। ये बात बहुत अहम है डॉक्टर साहब की, मतलब वो आएगा ही, वो ऑटोमेटिकली आएगा। डॉक्टर साहब की बात बहुत अहम है। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं दूसरा बयानिया इख्तियार करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले बयानिए को ही वजह जवाज़ वो लोग बख्श देंगे, आपकी दावत रोक देंगे। अब बात समझ में, ये जो लोग ईमान ले आएंगे उन पे जुल्म करना शुरू कर देंगे। सर, वो दो में मोहम्मद बिन कासिम भी यहाँ इसी वजह से आया था ना। जिन दूसरी रियासतों में ऐसी चीज नहीं है, जो नहीं कर रही है इस किस्म का काम, तो वहां पे आप अपना दावत का काम जारी रखें, वो आपको रोकेंगे नहीं। देखिए ना, कुछ रियासतें ऐसी हैं, जैसे अब देखें, उन्होंने तो अपनी कोई आर्मी भी नहीं बनाई हुई। मतलब वो कहते हैं जी हमें किसी से कोई गर्ज ही नहीं है, हमने लड़ाई करनी नहीं है। कम स्टेट्स हैं लेकिन ऐसी भी हैं, ठीक है, बस क्या करें। तो दोनों बयानिए मौजूद हैं, जिसकी तरफ आपका रुझान हो आप वो रुझान रख सकते हैं। हम तो यही बात कर रहे हैं, एक रुझान रख सकते हैं। लेकिन वो जो दूसरा बयानी है, उसको हमारे कहने का मकसद ये है कि अभी फ़िलहाल उसको पेश करने का फ़ायदा नहीं होगा पब्लिकली। वो एक ऐसे नारे होंगे जैसे हमारे यहाँ जमातें नारे लगाती हैं जी, दिल्ली के ऊपर जो है वो अपना झंडा लगा देंगे लाल किले पे। बात यह है कि वो झंडा अभी अपने घर पे लगाना मुश्किल हो रहा है, तो लाल किले पे हम कैसे लगाएंगे, बहुत मुश्किल है ना। तो बड़े बड़े नारे लगाना जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ ना हो, तो उससे फिर जो है ना वो कौमें डिट्रैक हो सकती हैं। आप उनकी जो एनर्जी है वो आप गलत रास्ते में डाल सकते हैं। खैर बहरहाल ये वो आयत आ गई ना, क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनून दीनल हक़। उन लोगों से किताल करो जो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते, आखिरत पे, और जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हराम ठहराया उसको हराम नहीं ठहराते, और दीन हक़ को इख्तियार नहीं करते अहले किताब में से। हत्ता युतुल जिज़ियत अन यदिन वहम सागिरून, यहाँ तक कि वो जिज़िया दें और वो छोटे होके रहें। ये वो आयत आ गई जिससे इस्तेदलाल किया जाता है कि जी इस्लामी रियासत की जो एक्सपेंशन है वो पूरी दुनिया तक कायम रहेगी, या पूरी दुनिया पे की जाएगी, यहाँ तक कि लोग जिज़िया दे के रहें। और दूसरी जो आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ार, जो काफिर तुम्हारे साथ मिले हुए हैं, यानी करीब वाले, ठीक है, जिनकी सरहदें तुम्हारे साथ मिलती हैं, उनसे किताल करो। वल यजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा, और उन्हें चाहिए कि तुम्हारे अंदर इस हवाले से सख्ती महसूस करें, और जान लो कि अल्लाह ताला मुत्तकीन के साथ है। ये असल में इन्होंने इन आयात की तावील कर लिया। ये तावील कोई इतनी मजबूत नहीं है, तावील मजबूत नहीं है। इन्होंने तावील ये कर ली कि ये जिन यहूदियों की बात हो रही है ये वो नक़्ज़े अहद वाले हैं, यही थे जो मदीना से निकले, खैबर में जाके आबाद हो गए, ठीक है, फिर खैबर से उनको निकाला गया तो इधर उधर तितर बितर हो गए। तो ये कहना कि ये असल में वही हैं,
हैं ये जजीरा नुमा अरब में। और इसी तरह ईसाई जो है, ईसाई नहीं थे लेकिन उन्होंने ईसाइयों का भी निकाल लिया, कोई ना कोई सीरत की किताबों में वाक़या निकाल लिया कि उन्होंने असल में जो है वो फलां सरिये, वही जो डॉक्टर साहब कहते हैं ना, कह रहे थे ना कोई वजह निकल आती है, बन जाती है। तो वो जो जंगे मोता उन्होंने कहा है ना, उन्होंने कहा जंगे मोता में इब्तिदा नहीं हुई, वो आगे आ रहा है, बल्कि वो मुसलमानों के एक ग्रोह पे जुल्म हुआ था, उसकी बुनियाद पे वो जंग छेड़ी गई। फिर वो आगे जो है वो ईसाई दुनिया को फतह किया गया। लेकिन ये तावील जो है ना, ये कमज़ोर है, तावील कमज़ोर है। यानी सिर्फ ये वजह नहीं थी, लेकिन ये बात दुरुस्त है, डॉक्टर साहब की ये बात दुरुस्त है कि ऐसी वजह मिल जाती है, उमूमन मिल जाती है। फारिस की साइड पे क्या हुआ? वहाँ भी क्या हुआ? ईरान की साइड? नहीं नहीं, वहाँ का इन्होंने जिक्र नहीं किया, वहाँ का नहीं है। वो तो मुसलमानों ने उस तरफ गए थे ना, ये लोग हाँ, मुसलमान ही गए, इब्तिदा इन्होंने की। हाँ इब्तिदाई। तो अगर आप इस बयान में देखो तो वो उसके लेकिन हो सकता है कोई वाक़या निकाल लें। हम वही कह रहे हैं कि गुंजाइश होती है। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ एक औरत की वजह से यहाँ आ गया। आप बात समझ रहे हैं? इतना बड़ा मुल्क है, करोड़ों का मुल्क है, उसमें किसी एक के साथ जुल्म नहीं हुआ होगा को पॉसिबिलिटी है, जबकि निज़ाम भी कुफ्र का हो। तो इसलिए वो चीज़ निकल आती है, अगर आप निकालना चाहें, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी है। छठी चीज़ क्या है कि वो ये कहते हैं कि अल्लाह के वसल्लम का गुज़र हुआ एक ख़ातून पर से, और अल्लाह के रसूल ने देखा कि उसको किसी ने कत्ल कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, देखो ये तो किताल करने वाली नहीं थी। तो इससे इन्होंने ये इस्तेदलाल किया कि जो किताल नहीं कर रहा उससे किताल नहीं। लेकिन इससे दूसरे का इस्तेदलाल करेंगे कि उसको नहीं, वो ये नहीं कहेंगे, वो ये कहेंगे कि जी उससे किताल नहीं है, से मुराद ये है कि उसको कत्ल नहीं करेंगे। अब बात समझ, बाकी उसको मगलूब करेंगे, मगलूब करना किताल नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने कत्ल करने से मना किया। खैर बहरहाल, सातवां क्या है कि अल्लाह के रसूल ने मना किया राहिबों को कत्ल करने से बच्चों को। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वही जो अपने इबादत खानों में लगे हैं, अपने दीन के मुताबिक इबादत कर रहे हैं, ठीक है, उनको करने दो। हाँ, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है इस्लाम को गिराने के लिए, भले वो राहिब हो, भले वो बूढ़ा हो, वो तो ठीक है। जो किसी भी स्टेट के ख़िलाफ़ साजिशें करेगा तो हर स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और उठा लेती हैं। वो तो नहीं देखती उम्र क्या है, मर्द है, औरत है, क्या है। तो वो तो फिर जाहिर बात है इस्लामी रियासत के ख़िलाफ़ एक तरह से क्या है, साजिश है, स्टेट के लिए वो ख़तरा है। तो फिर तो, लेकिन ये है कि जो है बस लगा हुआ है, बस अपनी मौज मस्ती में, ठीक है, क्योंकि हुर्रियत आज़ादी है, फ़िक्र की आज़ादी जो है वो इस्लाम उसको कबूल करता है, क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया को दार आज़माइश बनाया। आज़माइश उसी वक्त बन सकती है जब आज़ादी के बगैर आज़माइश नहीं बन सकती। फिर तो ईमान जब जबर हो जाएगा तो फिर उसकी आज़माइश ही ना हुई ना। जी, तो इसमें इन्होंने ये आयत बयान की, वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ। अगर आपका रब चाहता तो सब ईमान ले आते। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, बस एक कलमा कुन कहता सारे मोमिन हो जाते। तो अल्लाह ने तो ऐसे मोमिन बनाने ही नहीं है ना। अफ़अन्ता तुकरिहुन नास, अल्लाह के नबी सल्लम को कहा जा रहा है कि क्या आप लोगों को मजबूर करेंगे हत्ता यकूनू मोमिनीन, कि वो मोमिन हो जाएं। ये सवाली अंदाज है ना। तो मतलब क्या है कि अल्लाह के वसल्लम को कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मुसलमानों को नहीं करना कि लोगों को मोमिन होने पे मजबूर कर दें, ऐसा नहीं करना। वमा कान लिनफ्सिन अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह, और फिर कोई बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता अल्लाह के हुक्म के बगैर। वयजअलु रिस्सा लिल्लज़ीना ला याक़िलून, जिनके पास अकल नहीं है अल्लाह ताला उनके तो अकलों पे गंदगी डाल देते हैं। इसी तरह एक और आयत में ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय है, दीन में जबर नहीं है। और हिदायत जो है वो गुमराही के मुकाबले में वाज़ेह हो चुकी है। हमारा काम सिर्फ यही है हिदायत को खूब अच्छी तरह से वाज़ेह कर देना,
और गुमराही को खोल के बयान कर देना। अगला कबूल करता है, नहीं करता, नहीं करता तो आगे चल पड़े। और दुनिया में लोग हैं वो भी नहीं करते तो आगे चल पड़े। बहुत से लोग कबूल कर लेंगे ना, बस जिन्होंने कबूल कर लिया एक उम्मत बन गई। जी नहीं, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जहाँ तक मामला फ़राइज़ का है और मतलब फ़राइज़ के अहतमाम का और हराम से बचने का, तो उसमें तो वालिदैन यही करेंगे कि अपनी औलाद को पे जबर करेंगे, यानी बुलूगत के बाद कि वो फ़र्ज़ की अदायगी करे। जैसे ये तो हदीस में आ गया ना कि अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा तो आप उसके साथ क्या करो, सख्ती करो। तो वो तो सख्ती का दीन ने हुक्म दिया। तो इससे यही बात निकलती है कि फ़र्ज़ की अदायगी अगर बच्चा नहीं कर रहा तो आप उस पर सख्ती कर सकते हैं। और आपका बच्चा जो है वो अगर हराम से नहीं रुक रहा तो आप हराम से रोकने के लिए उस पर सख्ती कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा जो चीज़ें हैं जैसे मुस्तहबात हैं, मकरूहात हैं, मुबाहात हैं, उनमें जो है ना वो फिर हिकमत के साथ चलना चाहिए, उनमें हिकमत के साथ चलना। अब मिसाल के तौर पे वो बच्चा कहता है मैंने जो है ना वो कंप्यूटर साइंस करनी है, अब्बा जी कहते हैं नहीं तूने मेडिकल साइंस करनी है। अब ठीक है, बच्चा का अपने अब्बा जान का एहतराम कर ले। अल्लाह ने तो उसे यही कहा कि उसने सलूक करो अपने वालिदैन से जो वो चाहते हैं, लेकिन वो कहता है मुझे शौक ही नहीं है वहाँ जाके मैं फ़ेल होता रहूँगा, मेरा सारा कंप्यूटर साइंस का शौक़ है, ऐसे इनका भी पैसा बर्बाद होगा, मेरा टाइम बर्बाद होगा। वो भी सच्चा है। अब इसमें जो है ना इसी तरह शादी के मसाइल में ऐसा हो जाता है। तो अम्मा कहती है कि जी फ़लानी जगह मेरे मतलब बहन की तरफ तुम्हारी शादी करनी है, वो कहता है नहीं मुझे तो वो फ़लान क्लास फेलो जो है वो पसंद। तो अब ये जो है ना मसाइल हैं। अब ये मसाइल उस किस्म के नहीं है जिसमें हम कहें कि जी आप, क्योंकि वो भी एक एतबार से सच्चा है ना, ज़िंदगी उसने गुजारनी है। अम्मा जान की ज़िंदगी तो गुजर गई ना, अब उसने रहना है, उसके साथ ज़िंदगी उसने गुजारनी है। इसलिए इसमें जो है ना हिकमत के साथ, वालिदैन को भी हिकमत के साथ चलना चाहिए। एक हद से ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए कि हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम पे इतना ख़र्च किया, तो अब हमें तुम्हारी शादी करने का भी हक़ नहीं है। तो फिर इमोशनली भी उसको करते हैं ना। नहीं, वैसे इस्लाम में तो ये ना सर कि बच्चा ये बच्ची से मतलब आपको पूछना चाहिए, उसकी इजाज़त लेनी चाहिए, कभी जो है उसका रिश्ता करना चाहिए। ऐसे नहीं उनकी बच्ची को बगैर पूछे आप रिश्ता करना। ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं, बेटों से नहीं ना पूछते वो बेटियों से तो फिर कुछ लोग पूछ लेते हैं, अगरचे वो भी नहीं है इतना ज़्यादा, वो भी नहीं है, तो बेटों से तो बिल्कुल नहीं पूछते, उन पे तो दबाव डालते हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात। देखिए ये सही है। और बाज़ जो है ना वो उसमें ख़ानदानों में ठीक है, वो माहौल एक ऐसा होता है ना, ये भी ठीक नहीं है। बच्चों के इस हवाले से फ्लेक्सिबल माहौल दें। ये नहीं कि माहौल ऐसा प्रेशर वाला बना दें कि अब वो समझे कि जी बस अब मेरे लिए इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं, इनकार करके जाऊंगा कहाँ। तो क्या आजकल की जैसी यूनिवर्सिटियों का माहौल है, इस तरह का माहौल देना चाहिए? नहीं हम ये नहीं फ्लेक्सिबल माहौल से हमारी ये मुराद नहीं। शेख साहब ने अच्छा सवाल किया, मतलब कोई आज़ाद ख्याल या रोशन ख्याल माहौल नहीं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, देखें बच्चों के साथ ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे कि जैसे घर में कोई जर्नैल आ गया, अब्बा जान आ गए, ठीक है, तो ये कि बच्चे आपके साथ कम्युनिकेट कर सकें ना, आपके सामने अपनी राय का इजहार कर सकें। अब अगर इतना ज़्यादा अब्बा जान का रोब उनके ऊपर है, खौफ है कि बात करना अजाब महसूस हो रहा है, कभी वो उसको पकड़ा उसको पढ़ा, यार मेरे अब्बा जान से ये बात ही कर दो, नहीं, इतना भी नहीं होना चाहिए। ये भी ना करें कि बिल्कुल रोब ख़त्म कर दें, उसका भी जाहिर बात है, बिल्कुल आप उनके दोस्त बन जाएंगे तो वो फुटबॉल बना के आपसे खेलेंगे, सीधी सी बात है। तो इत्तेदाल अच्छी चीज़ है। फुटबॉल के साथ तो फुटबॉल खेला जा सकता है, फुटबॉल बना के नहीं खेलना चाहिए। सर एक और बात बता दें, क्या शादी करने पे मजबूर किया जा सकता है, चाहे किसी से भी हो? मतलब ये नहीं कि वैसे मजबूर किया जा सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर वो कहें हमें नहीं करना, मजबूर नहीं किया जा सकता। आप कह सकते हैं, ठीक है,
शरई हुक्म बयान कर सकते हैं, उसकी फजीलत बयान कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो बेहतर है गैर शादीशुदा ज़िंदगी से। सर मैं 2 माइकराम को जानता हूँ, बहुत बड़े आलिम हैं ये पाकिस्तान के और सल्फी हैं। एक ने कहा जी मैंने आपकी बेटी लेनी है, उन्होंने कहा जी बेटी जो है ना वो दरस निज़ामी की फारिग थी, बेटा भी उसका कुरान पाक का हाफिज़ था, दरस निज़ामी का फारिग था। उस बच्ची ने कहा जी मैंने उधर शादी नहीं करनी, मैंने किसी और जगह रखनी है, वो अपने कज़न के साथ। आप यकीन करें कि उस आलिम ने इतना मारा, लोहे के डंडों से मारा अपनी बच्ची को। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, और बहुत बड़े आलम है, डबल PhD है वो। और यकीन करें उन्होंने बड़ा मारा। और फिर वो जो है ना उस बच्ची ने कहा जी आप मुझे मार दें, मैंने शादी नहीं करनी। नहीं ये ज़रूर फिर उसने उस बच्ची ने उसी यानी अपने कज़न से ही शादी की। वो कज़न भी आलम दीन थे, कज़न से ही उसकी शादी हुई, लेकिन इस शर्त पे शादी हुई कि आप जो है ना मेरे घर में दोबारा दाखिल नहीं हो सकते। और उसी आलिम दीन का एक बेटा जवान जो है ना वो उसकी डेथ हो गई कैंसर की वजह से, जिसने अपनी बच्ची को मारा था एक बेटे के लिए। तो वो जब अफसोस करने के लिए उस घर में गया, मैं उस जनाजे में जब गया तो वो मैंने देखा, मैंने कहा वो नज़र नहीं आ रहा उनका दामाद जो। मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने कहा भाई मैं तो मुल्तान में हूँ। मैंने कहा आपको पता नहीं आपके तो ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई, और उसका वो कज़न भी था, मामू का बेटा भी था। मगर जी जो मर्जी हो, मतलब कहता मुझे तो पता ही नहीं। बहरहाल वो वहाँ पे पहुँचा और उसके वहाँ पे पहुँचने गए उन दोनों यानी लड़की को भी यानी अपने भाई की मैयत को देखने नहीं दिया गया और उसको भी नहीं देखने दिया गया। और कहने को वो यानी पाकिस्तान के बहुत टॉप के उलमा किराम में से नहीं मैं बात कर रहा हूँ इस बात के ऊपर जो है ना वो मेरी उनसे बड़ी बात में जो है ना तो मरना भी हुई। और मेरी यानी समझे कि शायद 30-35 साल की मेरी दोस्ती उनसे ख़राब हुई। लेकिन मैंने कहा यार आप लोगों को इस तरह की बातें बताते हैं, आपने ये भी PhD की है, ये भी PhD की है आपने, और आप जो है ना मतलब ये कि आपका ये दीन बच्ची के साथ इतना। हमारे बहुत से मसाइल ना हमारे गैरत के ये कल्चरल हैं, ये दीनी नहीं है। कुछ गैरत दीनी होती है, कुछ गैरत जो है ना वो हमारी रवायती है जो हमारे कल्चर में। दोनों में अभी बहुत खुश है, 2 मतलब बेटे हैं, एक बेटी है, दोनों बड़े। लेकिन ये है कि वो उस घर में नहीं जा सकते, अपने माँ बाप से नहीं मिल सकते। उनका नाम बता देगा कि हम नहीं नाम चले नहीं नाम ना जिक्र, हाँ नहीं बिल्कुल नाम किसी का भी जिक्र ना करें, नाम ना जिक्र करें। नहीं वैसे बात है कि नाश्ता बता दीजिए, वो बात बता दी है जी। चलो काफी हो गया सर। तो खैर बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमने ये हदीस पढ़ी थी ना कि एक खातून आई और उन्होंने कहा कि जी मेरे अब्बा जान ने मेरी फ़लाँ जगह पे शादी कर दी है और मैं रजामंद नहीं थी। तो और साथ में ये बात भी कही कि मैं उसके अखलाक और दीन में ऐब नहीं लगाती। ठीक है, ना उसके दीन पे ऐब लगाती हूँ ना उसके अखलाक पे, बस मुझे पसंद नहीं है, मतलब शक्ल सूरत पसंद नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा वापसी चाहते, उसने कहा तो अल्लाह के रसूल ने वहाँ सेपरेशन करवा दी। हाँ सिर्फ इस बुनियाद पे। तो ये औरत का बहुत बड़ा राइट है, बहुत बड़ा हक है औरत का, मर्द का भी। हम तो ये कह रहे हैं कि अब तो लड़कों के ऊपर भी ज़बरदस्ती करते हैं हमारे वालिदैन। वो एक लड़के का केस मेरे पास आया, वो कहीं मतलब शादी करना चाह रहा था तो उसके वालिदैन ने ज़बरदस्ती उसके ख़ानदान में कर दी। तो बस अब वो मतलब ये है कि वो रिश्ता चलता ही नहीं है ना, फिर चलता ही नहीं है, अजीब सूरत हाल बन जाती है। जो बच्चे में पसंद से भी करते हैं ना जी, उनको एक्सपीरियंस इतना नहीं होता, 2-3 साल के बाद उनमें फिर प्रॉब्लम भी शुरू होती है, फिर होते नहीं है वालिदैन के पास। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन उसमें ये बात आपकी ठीक है। देखिए मेरे पास जब ऐसा केस आता है ना तो मैं एक बात ये करता हूँ वालिदैन से भी और बच्चों से भी। बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जज्बाती फ़ैसला है आपका, एक बात ज़हन में रखें, इसके नताए सारे आपने भुगतने हैं। कल को वालिदैन को ये नहीं कहना, ज़िंदगी आपकी है, फ़ैसला आप कर रहे हैं, फ़ैसला जज्बाती है, ठीक है, और जज्बाती फ़ैसले के नताइज आम तौर पे अच्छे नहीं होते। लेकिन चूँकि आपकी लाइफ है, आपकी बात को तरजीह दी जाएगी। लेकिन कल कलां को अगर ऐसा हो जाता है, इसके कोई उल्टे नताइज निकलते हैं, फिर मैं वालिदैन को तो यही समझाता हूँ कि भाई आप कर दें, यहाँ ये चाहता है
आप इसकी कर दें, इसके सिवा देखिए ना, जब दिमाग पे सवार हो ना फिर आप नहीं रोक सकते, अगले को नहीं रोक सकते, और रोकना भी बेवकूफ़ी है। हाँ, उसको आप इतना कह सकते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुमने भुगतने हैं, उससे क्या होगा, कम से कम उसके अंदर टॉलरेंस पैदा हो जाती है, फिर वो रिश्ता कुछ चला जाता है इस डर और खौफ से। सर दूसरे केस में तो जिम्मेदारी औलाद की होती है, किस में? अरेंज मैरिज की। हाँ, लेकिन उसमें ये होता है कि वालिदैन कम से कम बैक दे देते हैं ना। ये भी मैं बच्चों को समझाता हूँ। देखें, अगर अरेंज मैरिज में ये होता है कि वालिदैन पीछे से सपोर्ट करते हैं, दुआएं भी साथ होती हैं। हाँ, बेटियों को सपोर्ट करते हैं, ख़ानदान आपके साथ खड़ा होता है ना, तो आपको लगता है कि जी मैं अकेला नहीं हूँ। आप अपनी मर्जी की शादी करेंगे ना, ख़ानदान को अपनी मर्जी की भुगत हो फिर हैं? चलें जी। मुल्की जंग से खाना जंगी पे आ गया। हमारा मौजूद मुल्की जंगी और खाना जंगी पे आ गया। खाना जंगी पे आ गया, ये बात इन्होंने जुमला अच्छा बोला, मुल्कों की जंगों से हम खाना जंगी पे आ गए हैं। चलें बाहर, असल में इकरा से बात चली थी ना, मजबूर कर, हम नाश्ता चाहिए। मजबूर करने से बात चली थी बाहर। हमारे यहाँ वालिदैन और औलाद के मसले जो है ना बहुत उलझी हुई हैं। ये इसलिए बात कर रहा हूँ, अब आप लोग तो माशाल्लाह सारे बाकायदा दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं ना, ताकि कुछ एतदाल पैदा हो या हमारे लिए सोच की नई राहें खुलें। एक मसला मेरे पास आया पिछले दिनों, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वालिदैन जो है ना, वो उनमें से कोई एक फ़ौत हो गया। मिसाल के तौर पे एक मसला ये था कि जी एक शोहर फ़ौत हो गया, उनके कोई 2 घर थे, तो उनकी जो मिसेस थी उन्होंने एक घर औलाद को दे दिया, दूसरे घर में उन्होंने यूँ किया कि जी ख़ुद से रहना शुरू हो गई और एक आधा पोर्शन को किराए पे दे दिया। इस किस्म का कोई मामला था, इससे मिलता जुलता, कि मैं बच्चों की मोहताज ना हूँ। हमारे यहाँ औलाद क्या करती है कि वो वालिदैन की ज़िंदगी में उनके रुपए पैसे पे अपना हक़ समझना शुरू कर देती है। अम्मा जान ने ये घर क्यों रख लिया, ठीक है, तो हालांकि वो वाले साहब ने क्या किया था, वो वाले साहब ने उनके जो बच्चों के वाले थे या उनके शोहर थे, उन्होंने कहा था कि ये घर मैंने आपको हदिया किया, गिफ्ट किया। लेकिन अब वो क्या है कि जी फतवे लेके आएंगे कि जी ये भी तरका बन रहा है, ये भी माले विरासत है, ये भी हमारे अंदर तकसीम करना चाहिए। यानी अम्मा जान को तो क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, उनको तो 2-4 हज़ार का ख़र्चा है, वो ये घर हमारे अंदर तकसीम कर दें, हम उनको रख लेंगे और 2-4 हज़ार वो हमसे ले लें। देखें, यहाँ अम्मा जान को मोहताज होना पड़ता है, मांगना पड़ता है ना, सीधी बात है, बहुओं के नीचे मुश्किल हो जाएगा ना। उन्होंने बिल्कुल ठीक सेट, मैंने उन्हें कहा बिल्कुल ठीक किया आपने, अलहदा अपना सेटअप रखा है, ये गलत कर रहे हैं। आपके अगर शोहर ने कह दिया था, आपको गिफ्ट कर दिया था, ये अभी आपका हदिया है, तो जब आप दुनिया से चली जाएंगी तो इन्हीं को मिलना है और किसको मिलना है। तो इस किस्म के मसाइल हमारे यहाँ। अब जैसे एक साहब की बीवी फ़ौत हो गई, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी जब की तो अब जो है वो जैसे को बहुत मतलब घर गिफ्ट कर दिया ना अपनी दूसरी बीवी को, मिसाल के तौर पे। अब औलाद को जो है वो उस पर तकलीफ़ लग गई, वो कहते हैं जी अब्बा जान आपने अपनी दूसरी बीवी को घर क्यों गिफ्ट किया, तो इसमें तो हमारा हिस्सा भी था। मैंने समझाया, मैंने कहा देखें बात ये है, एक बंदे ने कमाई की है सारी ज़िंदगी, ये उसकी अपनी कमाई है, उसकी मेहनत है। अब वो अपनी ज़िंदगी में भी उसको खर्च ना कर सके और तुम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आयद करो कि जी ये उसने चूँकि अपनी दूसरी बीवी को दे दिया जो हमारी जो है सौतेली माँ है, तो अब इसमें से हमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, तो हमारे अब्बा जान तो बड़ा इसराफ़ कर रहे हैं, फजूल खर्ची कर रहे हैं। मैंने कहा देखो बात यह, जिस तरह औलाद वारिस होती है इस तरह बाप भी वारिस होता है। अगर बेटा शादी करे और वो अपनी बीवी को जो है वो 70 लाख की गाड़ी गिफ्ट कर दे
और बाप कहे कि मैं चूंकि तुम्हारा वारिस बनता हूं, तुम ये अपनी बीवी को क्यों हक महर में इतना लिख के दे रहे हो? ठीक है, तो ये एक सोच हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत पैदा हो गई है कि ज़िंदगी में ही औलाद ये समझती है कि जी वो जो बाप का माल है ना, जो माँ का है, वो हमारा माल है। और यहाँ तक कि माँ बाप को ना उसमें बड़ी एहतियात से तसरुफ़ करना चाहिए ताकि हमारे लिए कुछ छोड़ के जाए। और उसने अपना कमाया, आके मेहनत की, अपने लिए कमाया, वो तो अल्लाह के एक हुक्म की वजह से शुक्र करो कि उसका माल तुम्हें मिल जाता है फ्री में, जिसमें तुम्हारी टके की जो है वो मेहनत नहीं है। तो अब अगर आप इस पर भी रेस्ट्रिक्शन आयद करना शुरू कर दो कि वो ये क्यों कर रहा है, वो ये क्यों कर रहा है, वो हमारे लिए छोड़ के नहीं जाएगा, ज़िंदगी में ही हमें तकसीम करके चला जाए ताकि हमारा मोहताज हो जाए, ठीक है। और आम तौर पे मैंने वालिदैन को देखा है जो ज़िंदगी में तकसीम कर देते हैं ना अपनी औलाद में, वो फिर औलाद उनको रुलाती है, बहुत रुलाती है। तो अपने पास रखना चाहिए ज़िंदगी में, कभी औलाद में तकसीम नहीं करना चाहिए। जनाब इसमें ये है कि अपनी ज़िंदगी में अगर वो अपनी औलाद पे ही खर्च करता है, लेकिन किसी एक औलाद पे वो ज़्यादा कर देता है, वो काफ़ी ज़्यादा कर देता है, दूसरे पे वो कम कर देता है, तो इसमें फिर वो इंसाफ वाला मामला आ जाता है मेरा ख्याल है। हाँ, उसमें इंसाफ वाला मामला आ जाता है। बाकी है कि वो उसका अपना माल है, अगर वो तीनों पे बराबर भी ज़िंदगी में भी कर देता है तो वो उसके अपना माल है, वो कर सकता है। देखिए उसने 10 करोड़ कमाया, वो 10 करोड़ लगा दे, भाई उसने खुद कमाया है ना, तुमको होते उसको मना करने वाले कि 10 करोड़ कमाया, हमारे लिए 9 करोड़ छोड़ के जाए। क्यों छोड़ के जाए भाई? जो छूट गया, अल्लाह ने कहा जो छूट गया, तुर्का हाँ, जो तरका है उसमें चलो तुम हिस्सेदार हो। ये कहना कि जी वो छोड़ के ही जाए, क्यों छोड़ के जाए भाई? तो बस वालिदैन आए, उन्होंने मेहनत की, अपनी ज़िंदगी गुजारे, तुम आओ अपनी मेहनत करो, बजाय इसके कि उनकी कमाई पे जो है वो अय्याशी करो, अपना कमाओ। और आम तौर पे मैंने ये देखा है कि आप जब औलाद को दे देते हैं ना, चले चलाए कारोबार, जिस औलाद को मिलते हैं वो औलाद नहीं बन पाती, अय्याश हो जाती है। यानी बाप ने बड़ी मेहनत की होती है, लेकिन औलाद को जो कि चला चलाया मिलता है, इसलिए औलाद के लिए ज़्यादा छोड़ के जाना, मैं तो इसके भी ख़िलाफ़ हूँ। ये अपनी औलाद को तबाही के रास्ते पे डालना है, क्योंकि उसमें मेहनत का मादा कम हो जाएगा। आप उसे सब कुछ बना के दे देंगे ना, मेहनत का मादा, फिर वो बनेगा नहीं। आप चाहते हैं कि वो कुछ बने, बनता है बंदा मुश्किल हालात से गुजर के। जो ज़ीरो से शुरू होता है ना, ज़मीन से उठता है, वो असल में बनता है। जिसको सब कुछ बना बनाया मिल जाए, उसको कदर नहीं होती उसको। अब आपका बच्चा जो है वो शुरू से ही जो है वो बेहतरीन एसी वाली गाड़ी में, पहले दिन से घर में एसी मौजूद है, उसको क्या पता पंखा क्या होता है या पंखे के बगैर की ज़िंदगी क्या होती है। वो तो मतलब हाँ, बिल्कुल ऐसे। ये बात भी ठीक है, इन्होंने कही है कि औलाद के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाओ, ये बात भी ठीक है, तवाज़ुन होना चाहिए। अगर वालिदैन अपनी ज़िंदगी में बच्चों पे लगाते हैं तो उसमें तो वो देखिए मतलब सब लोग अपने अपने घरों में सेट हैं, बेटे भी बेटियां भी, शादी भी हो गई है, उसमें अगर वो अब लगाते हैं अपने बच्चों पे तो उसमें वो फर्क तो नहीं करेंगे एक्चुअली 2 हिस्से जो वो बच्चे बेटे पे 1 हिस्सा बेटी पे लगाए, इस तरासू के साथ नहीं तो इतना बराबर होगा। हाँ, वो तो फिर बराबर होगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि विरासत तो नहीं है ये ऐसे नहीं, लेकिन वो कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर उसको इंसाफ की तो वो बात कर रहे हैं, कर इंसाफ सकता है। एक चीज़ है कि लाजिम है कि नहीं है, ये बात लाज़िम है कि हाँ, नहीं है, वो एक लाज़िम है। ऐसे किसी बाप ने अपने बच्चों की शादी की, बच्चों ने कहा कि भाई हमें, बाप अमीर था कि हमें अलग अलग घर ले तुम्हारे नाम लगा, ठीक है मैं देता हूँ, एक शर्त है, जिसको जो घर दूँ ना उस जैसा घर वो खुद भी बनाए, तो फिर आपका हो जाए, नहीं तो फिर वापस ले लूँगा। सही बात। कुछ ऐसा ने कोशिश मेहनत की, ज़ाहिर है वो बाप ने कमाया था, मेहनत की थी, अब इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। तो औलाद की ये ख्वाहिश होती है शादी के बाद फटाफट हमें जो है ना वो हमारा राइट हो गया, हमारा हक हो गया, नहीं ये बस है, ये सोच ख़त्म करनी चाहिए, ये सोच ख़त्म करनी चाहिए। इस सोच से ना उनकी जो पर्सनैलिटी जो है ना, शख्सियत, उसकी डेवलपमेंट भी रुक जाती है, इंसान सहूलत का आदी हो जाता है। देखिए दुनिया में जितने बड़े लोग पैदा हुए हैं ना, आप किसी की भी बायोग्राफी आप उठा के देख लें, वो हमेशा मुश्किल हालात में पैदा हुआ है।
सहूलत वाले हालात में, आसाइश वाले हालात में कभी बड़ा आदमी नहीं पैदा हुआ। बड़ा आदमी कभी भी नहीं पैदा हुआ। जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो मुसलमान हो नॉन मुस्लिम हो, किसी एक की भी ज़िंदगी उठा के देख लें, या इस वक्त जो बिलियनर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले, ये सारे, इनकी आप सारी पिछली जो है वो बायोग्राफी उठा के देखें, मुश्किल हालात। लेकिन इनकी औलादें वो कुछ भी नहीं करेंगी। तो बड़ा जहन भी असल में मुश्किल हालात में पैदा होता है, क्योंकि मुश्किल हालात में उसकी जो वर्किंग होती है ना, अपनी फुल वर्किंग में वो होता है, क्योंकि उसे अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी है। फिर वो जहन अपनी आखिरी इंतहा पे जाके ना मेहनत करता है, एफर्ट करता है, फिर तख्लीक होती है। जहाँ सब कुछ मुयस्सर हो तो वो वहाँ क्या तख्लीकी काम होना है, वहाँ तो वो अब्बे से मिला हुआ कारोबार जो है वो उसी को चला ले, सस्टेन कर ले, तो वो भी बड़ी बात होती है। तो वैसे किसी के बारे में मैंने सुना था, पढ़ा था, बिल गेट्स या किसी ने कहा था कि मैं अपनी औलाद के लिए ये नहीं छोड़ के जाऊंगा। ये बिल गेट्स ने कहा था, शायद वो कर भी चुका है। तो देखिए ना, अब उसको ये बात समझ में आ गई, और ये बात इसी तरह से रियलिटी है, हकीकत यही है। एक आप चाहते हैं कि जी आपकी औलाद को आसाइश मिले, और एक आप चाहते हैं कि वो कुछ बने। आप क्या चाहते हैं? तो अगर आप चाहते हैं कि वो कुछ बने, तो फिर उसको सब कुछ पकी पकाई खीर ना दे के जाए, फिर वो कुछ नहीं बन पाएगा। थोड़ा उसको मुश्किल हालात में रखें। आपने उसके लिए फैक्ट्री भी छोड़नी है ना, मिसाल के तौर पे, तो आप उसको किसी दूसरी फैक्ट्री में पहले लगाएं, 1 साल जाके काम करे, बातें सुन के आए, ताकि उसको पता चले, उस माहौल में बैठे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करे। तो घर में गाड़ी भी खड़ी है ना, तो कभी बच्चे को भेजें, रक्शे पे भेजें, साइकिल पे जाओ, रक्शे पे जाओ, ये करना चाहिए। फिर उसे उस नेमत का एहसास होगा, कदर होगी जो आप उसको, वैसे उसको समझाते रहेंगे, उसे नहीं समझ आएगी कि मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नहीं समझ आएगी। मैं एक साहब को जानता हूँ, सियालकोट में फैक्ट्री थी उनकी, और बेटा उनका बाहर से पढ़ के आया था। जब बाहर से पढ़ के आया तो उसने फैक्ट्री पर होल्ड करने की कोशिश की कि मैं बाप के साथ हाथ बढ़ाऊँ। कुछ कामों में उसने मुदाखलत की कि अब्बा जान से कहा कि ये जो चौकीदार हैं ये कुछ गड़बड़ करते हैं हमारे काम में। तो उसने चौकीदार को निकाल दिया, जो गेट पे था। अगले दिन देखा उसने तो वही चौकीदार गेट पे खड़ा था। कहा मैंने तुम्हें निकाला था, तुम कैसे आए? उसने कहा कि मुझे बड़े मियाँ साहब ने दोबारा लगा दी। वजह से जाके मिला, वजह से कहा कि मुझे आपने शर्मिंदा कर दिया, आपको पता नहीं है कि ये चोर था, ये चोरी करता था। बाप ने कहा बेटा मुझे पता है ये करता था, मगर जितनी ये करता है ये मैंने हिसाब किताब में रखा हुआ है, ये काबिल बर्दाश्त है। हो सकता है नया बंदा है जिससे अवधा करे, अगर मैं तो यहाँ आपके साथ काम नहीं कर सकता। उसने कहा ठीक है, मैं पैसे बनाता हूँ। उसने बाकायदा बाप ने यहाँ सुंदर में उसको बहुत बड़ी जगह पे फैक्ट्री बना के दी, तुम इसको चलाओ। अब वो अपने उसने बमुश्किल 1 साल चलाई है, नहीं चली वो बंद करके घर पे। यही है, तजर्बात से जो है ना ये चीज़ें सारी समझ में आती हैं। बहुत अहम बात है इन्होंने की। बाज़ औक़ात बंदा जो है ना, वो आपको पता है कि ये आपका मुलाजिम है, ठीक है, इसकी क्या बुराइयाँ ये समझने में आपको 6 साल लगे। अब आप कहते हैं मैं इसकी इस बुराई कमी की वजह से इसको निकाल दूँ, तो जो नया आएगा आपको क्या पता। यही मामला है घर में जो मेड्स काम कर रही होती हैं, ठीक है, तो एक बंदे का आपको पता है। अब ये सारी बातें इंसान को मैच्योरिटी के साथ समझ में आती हैं। वही बात है, जब लाइफ में मैच्योरिटी आ जाती है। और औलाद की इस हवाले से तरबियत करनी चाहिए, और ये असल में बाप का काम होता है कि बाप जो है ना वो बेटी की इस हवाले से तरबियत करे। माँ का असल में काम है कि इमोशनली, जो इमोशनल हेल्थ है ना उसकी, जो जज्बात हैं, बस एक ये कि उनमें तवाज़ुन रहे, और ये कि वो बिल्कुल उसके जज्बात ना मर जाएं। और ये सारी चीज़ें, जज्बाती जो उसकी तरबियत है ना वो माँ का काम है। जज्बाती तौर पे ख़ानदान के साथ उसको जोड़ के रखे, ठीक है, उसके इमोशंस को हरकत में भी रखे, उनकी इमोशनल हेल्थ को भी देखे, ठीक है, हाइपर नहीं होता, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करता, बिल्कुल इमोशनलेस ना हो जाए। और बाप का काम असल में ये है कि उसकी शऊरी तरबियत, जहनी तरबियत, उसके अंदर मैच्योरिटी लेके आए। बार
चलें जी, आज फिर हमारा नाश्ता भी है तो 10-15 मिनट पहले क्लास छोड़ देते हैं, आगे फिर इंशाल्लाह। ऐसी कुर्बानी दे लेते हाँ, इतनी वॉक करके जगह बना देना। हाँ जी, वो बाहर समय वगैरह और बर्तन का मेरी तो यार ना तेरी दावत से बड़ी ग्रैंड हाँ, इसको ज़रा ऑफ कर दो। जब आप ये लाइन में गई